बहुत बड़ा सान्या हुआ है। अपना सऊदी कौंसलेट का जो नौजवान कत्ल किया गया है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। हम बहैसियत पाकिस्तानी तमाम पाकिस्तानी और ख़ास कर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इस सान्हे की मज़म्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि जो इसमें मुजरिम है उनको फौरी तौर पे गिरफ़्तार किया जाए। तमाम पाकिस्तान के अवाम और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान सऊदीया के साथ हैं और ऐसी साजिशों की मज़म्मत करते हैं। हुकूमत से मुतालबात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करना चाहते हैं। واليوم نحن عندنا مسيرة هنا في إسلام آباد لجمعية أهل الحديث الباكستانية وأيضا الجمعيات الإسلامية الأخرى للشعب الباكستاني على الحادث الذي صار أمس استشهد فيها واحد من أعضاء السفارة السعودية والقنصل. हमारा ये मुतालबा है कि वफाकी हुकूमत वज़ीर दाखिला कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार करे और उनको सरेआम फांसी दी जाए। ये कोई आम दहशतगर्दी का वाक़या नहीं है, ये कोई आम कत्ल नहीं है, ये पाकिस्तान के एक दोस्त मुल्क को उससे अलग करने की साजिश है। इस अजीम इज्तिमा की वसातत से ये मुतालबा करूंगा कि वो सऊदी सिफारतकार के कातिलों को पकड़ने और कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए डेडलाइन मुकर्रर करें और 1-2 हफ्तों के अंदर उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, वरना अवाम का ये सैलाब पूरे पाकिस्तान के शहरों को छुएगा। यहूद व हनूद और दीगर कुफर की ताकतें हैं वो दुनिया में इस्लाम के नाम को पसंद नहीं करती और उन्हें अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई मुल्क खटकता है तो वो सऊदी अरब है। यही मौसम खुशी है कि आप ना उसके मुल्क को देखते हैं, ना उसके मुल्क के तकद्दुस को देखते हैं, ना उसके एहसानात को देखते हैं, ना उसकी अपनी लगन को देखते हैं, ना उसकी अपनी मेहनत को देखते हैं और इतना जुल्म करते हैं। क्या आप मुझसे इत्तेफाक नहीं करेंगे कि ऐसे जालिमों को शदीद तरीन सजा देनी चाहिए, शदीद तरीन सजा, और इस सिलसिले में हुकूमत को अपना फर्ज अदा करना चाहिए। किसी मजीद कोताही को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक सऊदी अरब है जो मुखलिस तौर पर बेलौस अंदाज में पाकिस्तान की हमेशा मदद करता है। जब भी कोई मुश्किलात पड़े सबसे पहले सऊदी अरब के हुक्मरान अपने खजानों के मुंह खोल देते हैं और पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती आसमानों से ज्यादा बुलंद, समुद्र से ज्यादा गहरी और पहाड़ों से ज्यादा मजबूत है। मैं तो ये कहूंगा कि यह मुल्क बना और हासिल हुआ हिफ्ज़े हरम की एक कोशिश के नतीजे में। अगर हम दीन के लिए निकलेंगे
دین لانے کے لیے، دین نافذ کرنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے کوشش کریں گے، دین کو سربلند یہاں رکھیں گے اور دین کے شعائر کو، دین کی علامتوں کو حرمین سمیت یہاں سربلند رکھیں گے تو اللہ اس ملک کو سربلند کرے گا، اس ملک کو مستحکم کرے گا، اس ملک کو زیادہ ترقی پر گامزن کرے گا۔ ہم پاکستان کے رہنے والے، ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کو بنایا، ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے بھی ہم سعودی حکمرانوں سے محبت کرتے ہیں کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہم آج اس عظیم الشان اجتماع میں پرزور قرارداد پیش کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے سعودی سفارتکار کے قاتلوں کو فوراً گرفتار کرے